हेलो एवरीवन, आपका बच्चा जेई नीट का तैयारी करना चाह रहा है या आप खुद जेई नीट का तैयारी करना चाह रहे हैं। अगर सिलेक्शन नहीं तो पैसा नहीं लगेगा आपको। तो अभी हमारे साथ आनंद मनी सर। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो सर, कैसे हो? सर, हर बच्चा यही सवाल पूछता है, कैन आई क्रैक नीट? राइट सर। और मेरे पास उसका जवाब है, यस यू कैन क्रैक नीट। वो बच्चा जितनी फीस मुझे टोटल दे रहा है वो पूरी फीस मैं उसको वापस कर दूंगा अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है। और नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आईक्यू नहीं चाहिए, सिर्फ हार्डवर्क चाहिए। तो तुम हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो? मेरे पास इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, मेरे पास इंडिया के सबसे मेहनती टीचर्स हैं जो आपके पीछे लग के सिलेक्शन कराते हैं। ये एक 3 एकड़ का कैंपस है, ये पिंक वाली बिल्डिंग बॉयज ब्लॉक है, येलो वाली बिल्डिंग गर्ल्स ब्लॉक है। हम 3 चीज़ों पे बहुत मेहनत करते हैं। पहला कि हम टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत अच्छा रखते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट का 5 टीचर है। दूसरा, जब तक तुम यहाँ से भाग नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। सुबह 6:30 बजे दरवाजा ठकठका के दया दरवाजा खोलो टाइप वार्डन उठाता है सब बच्चे को। 6:30 बजे उसको लाइब्रेरी भगा देते हैं। 8 बजे उसको नाश्ता मिल जाता है। 9 से 11 क्लास करेगा, पहला क्लास। 11 से 11:15 ब्रेक, 11:15 से 1:15 दूसरी क्लास होती है। 1:15 से 2 बजे बच्चा लंच करने चला जाता है। 2 से 5 हम टेस्ट कराते हैं रोज। 5 बजे सारे टीचर्स उसका देखेंगे। 5 से 6 1 घंटा खेलना मैंडेटरी है सब बच्चों को। वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, टेबल टेनिस खेलो, सब कुछ हमारे पास। 6 से 8 सेल्फ स्टडी सेशन 1 लगाता है। 8 से 9 डिनर करता है। 8 से 9 हम फोन भी देते हैं 1 घंटे। ओके, अगर वो आना चाहता है तो उसको क्या करना होगा सर? सिंपल है सर। तो अगर कोई बच्चा पोटेंशियल वाला है तो मैं 100% स्कॉलरशिप ट्यूशन फी पे देता हूँ और 100% स्कॉलरशिप हॉस्टल पे भी देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ खाली बैग लेके आ जाओ, रहने का भी चद्दर बर्तन मैं दूंगा, ठीक है? तुम बस मुझे रिजल्ट देके जाओ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का वीडियो जो होने वाला बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है और आज तक ऐसा आपने सुना नहीं होगा। अगर पूरे पैन इंडिया में कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका बच्चा जेई नीट का तैयारी करना चाह रहा है या आप खुद जेई नीट का तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर सिलेक्शन नहीं तो पैसा नहीं लगेगा आपको। आज तक आपने सुना? बिल्कुल नहीं सुना होगा। तो अभी हमारे साथ आनंद मनी सर। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो सर, कैसे हो? सर बहुत बढ़िया सर जी। सर, जब मैं ये सुना ना सर तो मुझे लगा इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, पहले बिल्कुल मिलता सर। हूँ सर से और इसको कवर करता हूँ। ये बच्चे तक पहुँचना चाहिए। एग्जैक्टली। तो सर बेसिकली क्या है कि हर बच्चा यही सवाल पूछता है, कैन आई क्रैक नीट? राइट सर। और मेरे पास उसका जवाब है, यस यू कैन क्रैक नीट। बट हर चीज़ का टर्म्स एंड कंडीशन होता है, तो मैं पहले ही बता दूं ताकि कोई बच्चों को ऐसे लगे नहीं कि हमारे साथ स्कैम हुआ है। ठीक है, राइट सर। सिंपल है। मैं बहुत सिंपल सी चीज़ मानता हूँ कि अगर मैं अच्छा टीचर देता हूँ, डिसिप्लिन देता हूँ और उस डिसिप्लिन को बच्चा फॉलो कर लेता है तो वो डेफिनेटली डॉक्टर बनेगा, चाहे वो बच्चा 0 लेवल से ही मेरे पास क्यों नहीं आ रहा हो। अच्छा। तो हमने एक सिलेक्शन गारंटीड प्रोग्राम लॉन्च किया और सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। ओके सर। मतलब कि बच्चा मेरे पास अगर 2 ईयर या 1 ईयर के लिए आता है तो हम उस बच्चे के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे। अच्छा, और वो एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे? बिल्कुल। अच्छा। और वो बच्चा जितनी फीस मुझे टोटल दे रहा है वो पूरी फीस मैं उसको वापस कर दूंगा अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो बट कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि उसका ओवरऑल पूरा स्लेब अटेंडेंस 90% होना चाहिए। अगर वो क्लास ही नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या बच्चा बीच में बीमार पड़ गया या उसने बीच में कैंपस छोड़ दिया तो उसके लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ। मैं साफ बात करता हूँ, ठीक है? दूसरा कि उसको सारे टेस्ट में अपीयर करना है। 4 टेस्ट वो एग्जाम्प्ट कर सकता है टोटल हम 100 टेस्ट करते हैं, 96 टेस्ट उसको देना है। और हर टेस्ट में क्यूमुलेटिव अगर आप बात करो तो मिनिमम 75% नंबर लाना है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको नीट में 75% लाओगे तभी तो होगा सिलेक्शन। उसके लिए आपको जो मेहनत चाहिए, उसके लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए वो मैं दूंगा। ओके सर। तो अगर कोई बच्चा है, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ सर, लोगों से ये फॉलो नहीं होता। अगर कोई बच्चा है जो ये 12 घंटे का शेड्यूल फॉलो कर सकता है मेरा, सुबह 6:30 से लेकर रात के 11 बजे तक, मेरी बात 1 साल मानने के लिए तैयार है और जो मैं कह रहा हूँ, जितना मैं कह रहा हूँ उतना फॉलो करने वाला है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ सर उसका 100% सिलेक्शन होगा। नहीं होगा तो उतना पैसा छोड़ो, मैं उसका डबल वापस कर दूंगा, क्योंकि ये होने ही वाला नहीं है। अगर फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन पक्का? 100%। तभी तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो सिलेक्शन गारंटी प्रोग्राम है। बेवकूफ़ थोड़ी हूँ Okay. कि मैंने ये लॉन्च किया। सर आज तक कभी सुना था ऐसा आपने? सर मैं तो नहीं सुना। सर पता नहीं, मतलब मैंने ध्यान तो नहीं दिया कभी ऐसा, बट जनरली ऐसे मजाक में एक पेरेंट आए थे मेरे यहाँ, बोला सर आप लिख के दोगे कि बच्चे का सिलेक्शन होगा? हम बोले सर हाथ से लिखने का क्या फायदा, स्टैम्प पेपर पे लिख लेते हैं। और वहीं से ये स्टार्ट हुआ। अच्छा, एग्जैक्टली, पेरेंट्स से ही आया था ये इनोवेशन। आई थिंक वो वकील ही थे। तो अब उनसे एफिडेविट बनवाता हूँ। अच्छा, एफिडेविट उसी। मेरे पास अगर 100 बच्चा आएगा, राइट सर, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 20 बच्चा पहले 3 महीने में घर चला जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो बच्चा वो सिलेबस शेड्यूल ही फॉलो नहीं कर पाएगा। अगर किसी बच्चे में डिसिप्लिन है और कोई बच्चा 12 घंटे रोज मेहनत कर रहा है तो सर वो दुनिया का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकता है। नीट कोई बात नहीं है। और नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आईक्यू नहीं चाहिए, सिर्फ हार्डवर्क चाहिए।
तो तुम हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, मेरे पास इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, मेरे पास इंडिया के सबसे मेहनती टीचर्स हैं जो आपके पीछे लग के सिलेक्शन करा देंगे। ओके सर, इसी कैंपस में इसी कैंपस में। और जिस कैंपस को मैंने कवर किया था, A to Z चीज़ें मैंने इस कैंपस का दिखाया था। अगर इस कैंपस को आपको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं वीडियो को पिन कर देता हूँ, यहाँ से जाके आप इस कैंपस को देख ले। और थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा सर से ब्रीफ में इस कैंपस के बारे में आप हाँ, बताओ। तो सर बेसिकली ये एक 3 एकड़ का कैंपस है, आपने कैंपस वीडियो देखा ही था। और जिसमें बॉयज़ ब्लॉक अलग है, ये पिंक वाली बिल्डिंग बॉयज़ ब्लॉक है, येलो वाली बिल्डिंग गर्ल्स ब्लॉक है। क्लासेस हमारी, लाइब्रेरी हमारा, कैंटीन हमारा इसी ब्लॉक में, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है। ये लड़कियों का है, यहाँ पे लड़कियों का हॉस्टल और रहने का इंतजाम होता है। और मेरा एकेडमिक ब्लॉक भी यहीं पे है, मैं 4 नंबर रूम में रहता हूँ। अभी मैं बता देता हूँ, जो भी बच्चा मुझसे मिलना चाहता है मैं सबको बताता हूँ 4 नंबर रूम में आ जाना। दिन भर मेरे पास बच्चों का तांता लगा रहता है, मैं खुद से मेंटरशिप करता हूँ, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा सर, हम 3 चीज़ों पे बहुत मेहनत करते हैं। पहला कि हम टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत अच्छा रखते हैं। मतलब अगर मेरे पास अभी 400 बच्चा है तो मेरे पास हर सब्जेक्ट का 5 टीचर है। टीचर, SME नहीं, डाउट फैकल्टी नहीं, टीचर है। जो पढ़ाता है वही डाउट सॉल्व करेगा। मेरे पास सस्ता टीचर नहीं होता कि जो डाउट सॉल्व करेगा, अलग टीचर है, नहीं, जो पढ़ा रहा है वही डाउट सॉल्व करेगा। बहुत सिंपल मैथ्स है, क्योंकि डाउट सॉल्व करने में कोई गलत कॉन्सेप्ट बता दिया कोई टीचर तो मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता। ओके, तो पहला तो गारंटी ले रहे हैं। हाँ, इसीलिए मेरा इन्वेस्टमेंट है ना, तो मैं टीचर स्टूडेंट रेशियो वैसा रखता हूँ। ठीक है सर। दूसरा, मैं डिसिप्लिन मेंटेन करवाता हूँ। जब तक तुम यहाँ से भाग नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूँगा। सुबह 6:30 बजे दरवाज़ा ठकठका के, दया दरवाज़ा खोलो टाइप्स, वार्डन उठाता है सब बच्चों को। अगर कोई इस बात को यदि बिलीव नहीं कर रहे होंगे तो मेरा पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। मैं सुबह के अरे मीम्स है, बहुत सारे मीम पेजेस पे वो लिखा होगा कि मतलब यही ध्रुव कैसे आता है तो दया दरवाज़ा खोलो, ऐसे तो आता है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, 6:30 बच्चा है, 6:30 बजे हम उसको लाइब्रेरी भगा देते हैं, तो रूम में ताला मार के, रूम जा ही नहीं सकता वो। 6:30 से 8 लाइब्रेरी में रहता है। 8 बजे उसको नाश्ता मिल जाता है, नाश्ता करता है, फ्रेशन अप होता है, 9 बजे क्लास में आता है। 9 से 11 क्लास करेगा, पहला क्लास। उसके बाद 11 से 11:15 ब्रेक, यहाँ पे कैंटीन अपना चाय वाय पिए। ठीक है। 11:15 से 1:15 दूसरी क्लास होती है। दिन में हम सिर्फ 2 क्लास ही करते हैं, 3 क्लास नहीं करते हैं। अच्छा। रीज़न है कि आप 3 क्लास 1.5 घंटे ही करो, 2 क्लास 2 घंटे ही करो, बेटर है कि सीक्वेंस में बच्चा पढ़ लेता है। सीक्वेंस में पढ़ लेता और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, तो चीज़ों को एग्जैक्टली फर्स्ट आपने क्लासेस खत्म हो जाती है। ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है कि फिर 1:15 से 2 बजे बच्चा लंच करने चला जाता है। लंच किया, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, स्वादिष्ट खाना हम देते हैं। स्वादिष्ट तो नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि हर बच्चे का पैलेट अलग है। साउथ इंडियन बच्चा है तो हॉस्टल लायक खाना देते हैं, जिससे बच्चा जिंदा रह लेगा, बीमार नहीं पड़ेगा और 1 साल सर्वाइव कर लेगा। ठीक है। फिर उसके बाद 2 से 5 हम टेस्ट कराते हैं रोज। टेस्ट मतलब एज इन की प्रैक्टिस सेशन होता है, जहाँ पे 200 सवाल हम बच्चे को पहले से बता देते हैं। आज जो पढ़ा है उसका 200 सवाल उसको सॉल्व करना है, जिसको 5 बजे टीचर चेक करेगा। अच्छा, जैसे कोई बच्चा ने मोशन चैप्टर पढ़ा तो मोशन से ही 200 क्वेश्चन आए, तो सुबह मोशन पढ़ा और फिर एक और भी तो सब्जेक्ट पढ़ा, एक और सब्जेक्ट तो 2 सब्जेक्ट का मिला के 200 क्वेश्चन हम देते हैं रोज सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ जितना देर वो थ्योरी पढ़ा उतना देर उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। 2 से 5 प्रैक्टिस किया, 5 बजे सारे टीचर्स उसका देखेंगे, टिक लगता है अटेंडेंस की, भाई तुमने किया या नहीं किया। अच्छा, सारे बजे एक एक करके? हाँ, वो तो मैं देखा भी था। जरूरी है ना सर, क्योंकि नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद 5 से 6 आप आ गए यहाँ पे क्लासरूम खेलने के लिए। 1 घंटा खेलना मैंडेटरी है सब बच्चों को, कि बाहर रहो, फ्रेश एयर लो, वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, टेबल टेनिस खेलो, सब कुछ हमारे पास। ठीक है। उसके बाद 6 बजे बच्चा वापस अंदर चला जाता है। 6 से 8 सेल्फ स्टडी सेशन 1 लगाता है, जो कुछ भी पढ़ा है। ठीक है। इसी में हम 1 घंटे का फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास भी लगाते हैं, कि जो सुबह पढ़ाया मान लो तुम्हें किसी कारणवश समझ नहीं आया तो वही सेम क्लास रिपीट होता है शाम में भी। अच्छा। हाँ, ताकि फिजिक्स में दिक्कत होती है ना, सबके लिए मैंडेटरी है, जो चाहेगा जो चाहे वो करना चाहता है। सुबह वाली क्लास मैंडेटरी है, ये वाली क्लास या तो तुम सेल्फ स्टडी कर लो या क्लास में करो। अधिक अगर कुछ समझ नहीं आया तो क्लास exactly. और वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए चलाते हैं, बायो के लिए नहीं चलाते, क्योंकि जरूरत ही नहीं पाए। 6 से 8 बच्चा पढ़ता है, 8 बजे डिनर करने जाता है, 8 से 9 डिनर करता है, 8 से 9 हम फोन भी देते हैं 1 घंटे के लिए। अच्छा, बच्चा बात करे। आपने पिछले बार स्क्रीन टाइम देखा था बच्चे, अभी भी देख लेना। किसी का 1 आवर, किसी का 30 मिनट, एग्जैक्टली 1 आवर से ज़्यादा किसी का नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद 9 से 11 फिर एक स्टडी सेशन होता है। 11 बजे हम सब कुछ बंद कर देते हैं। एक लाइब्रेरी हम खोल के रखते हैं बॉयज़ में, एक लाइब्रेरी हम खोल के रखते हैं गर्ल्स में। किसी बच्चे को और लेट पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ठीक। 11 बजे बच्चा अपने घर चला जाता है, 6:30 बजे उठता है। अब तुम मान लो 2 बजे सुबह तक पढ़ रहे हो तो भी मैं उठाऊंगा तुम्हें 6:30 बजे। 6:30 बजे उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मेरा जो रूटीन है वो है। मेरा जो रूटीन है तुम मुझसे ज़्यादा फॉलो करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बी माई गेस्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैं यही देख रहा था सर, आपको पूरा रूटीन याद है? हाँ सर, ये रोज फॉलो हो रहा है ना। लेक नहीं की कि मैं इस टाइम कुछ एकदम कंटिन्यूअसली बोल। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो जाके, वही रूटीन बताएगा, क्योंकि वही रोज फॉलो हो रहा है। ओके। ठीक है। आज दूसरा साल है जो ये रोज रूटीन, एक मतलब मैं बताता हूँ कितने दिन इन्होंने रूटीन फॉलो नहीं किया होगा। एक दिन मेरा बर्थडे था 16 नवंबर,
एक दिन जो हमारा एनुअल डे हुआ था, ओके, हाँ। उस दिन आई थिंक 6 दिसंबर भैया का बर्थडे होता है वो, तो उस दिन हुआ था। और मुझे लगता है एक शायद इंडिपेंडेंस डे, एक 26 जनवरी, एक होली तो ये अभी नहीं मनाया तो होली नहीं होगा, और एक मतलब एक दिवाली होगा। वही हॉलीडे जो रहता है। 5-6 दिन गिन के पूरे साल में उनको मिलता है जहाँ वो शेड्यूल फॉलो नहीं करते, बाकी सब टाइम फॉलो करते। सर अब तो ये बात हो गया, सारा चीज़ समझ भी गए होंगे जो इस वीडियो को देखे। अगर वो आना चाहता है तो उसको क्या करना होगा सर? सिंपल है सर, हेल्पलाइन नंबर आप लोग का है ही, या नीचे हेल्पलाइन नंबर है, डायरेक्टली कॉल कर ले, हम समझा देंगे उनको क्या है। या फिर एक फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म भर दे, बच्चा यहाँ आएगा, या तो डायरेक्टली एडमिशन ले ले, ठीक है। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, वो देख रहा है कि उनको लग रहा है कि मैं इतना मार्क्स लेकर आ रहा हूँ, अगर सर कोई पे टेस्ट ले ले मेरे से, मैं बता दूँ सर, वही हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट जो मैंने आपको बताया, बच्चा कैंपस में फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट देके जाए, ठीक है। अच्छा। अगर वो बच्चा मेरे स्कॉलरशिप टेस्ट में 95% मार्क्स ले आता है, ठीक है, हम उसको 100% वेवियर ट्यूशन फी पे, 100% वेवियर हॉस्टल पे भी, हॉस्टल कोई नहीं देता। ओके, आज तक हमने भी सुना कि 100%, बस जब स्कॉलरशिप लेने आते हैं ऑन तो ट्यूशन फी हो जाएगा, on ट्यूशन फी में मिसलेनियस डाल देगा, ये दे। मैं बोल रहा हूँ खाली बैग लेके आ जाओ, रहने का भी चद्दर बर्तन मैं दूंगा, ठीक है, तुम बस मुझे रिजल्ट देके जाओ, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा आ रहा है जिसके 95% नंबर आ रहे हैं, अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, टेस्ट में उसको आता है, तो वो आ जाए मेरे पास, मैं 100% हॉस्टल फी, 100% ट्यूशन फी वेव ऑफ कर दूंगा, 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। वो पेपर आके यहीं पे देना पेपर होगा। यहीं आके देना, आपको ऑनलाइन पेपर पेपर इसी भरता कैंपस- नहीं मुझे यार, ऑनलाइन कुछ भी होता है ना, मैं ऑनलाइन के चक्कर में मैं सड़क पे थोड़ी आऊँगा, तो वो चीज़ है। दूसरा कि बाकी भी बच्चे हैं जो थोड़ा पोटेंशियल लगते हैं, तो उनको भी हम 50% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, किसी को 30% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो अगर बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट देता है तो कुछ तो फी लेके ही जाएगा। तो स्कॉलरशिप टेस्ट में हम मैंडेटरी कर दिया है कि आएगा बच्चा तो दे देगा, तो उसको भी उसके पोटेंशियल का बता रहेगा, और माँ बाप को बता रहेगा बच्चा मेरे पास कैसा आया और हर टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइट सर, बहुत अच्छा सर। कैंपस तो लाजवाब है। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो तारीफ करता हूँ। Thank you so अगर कोई बोलता है कि मेरे बेटा है कि वहाँ जाएगा तो कैसे रहेगा, क्या रहेगा, तो मैं बिना सोचे बोलता हूँ कि तो आपने देखा है वो कैंपस, तो देखा इसीलिए। तो सर अभी बता देते हैं, अभी 2 ईयर का बैच हमारा 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और इस बार 2 ईयर में हमसे 50 बच्चे रख रहे हैं। अच्छा। रीज़न है कि सर ड्रॉपर मेरा ज़्यादा बच्चा आ जाता है ना, तो हॉस्टल भर जाता है, तो 2 ईयर हम 50 बच्चा रखेंगे, और 1 ईयर का भी एक बैच मेरा 10 अप्रैल को है, और एक ड्रॉपर बैच भी मेरा 10 अप्रैल को है, ठीक है। तो ये 3 बैचेस होंगे। गारंटेड सिलेक्शन है तो लिमिटेड सीट्स है, क्योंकि बच्चा मेरे पास 1 साल के लिए नहीं आया तो फिर मैं कैसे करूंगा। अगर मेरे पास बच्चा 20 मई के बाद आता है तो दिक्कत है। तो ये गारंटेड सिलेक्शन सिर्फ 2 ईयर और 1 ईयर प्रोग्राम जो पहले इनरोल कर रहे हैं उनके लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ये आप लोग के लिए है कि अगर आप देख रहे हैं तो अर्ली ज्वाइन कर ले, और ये जो अभी बच्चे एडमिशन लेंगे चाहे 1 ईयर या 2 ईयर, उसी के लिए गारंटेड सिलेक्शन। और सिंपल है ना यार कि तुम्हारे अंदर सिर्फ मैं एक चीज़ तुमसे मांग रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको करके दो भाई। इतना बड़ा गैम्बल मैं ले रहा हूँ तुम पे भरोसा करके, तो तुम्हें भी खुद पे थोड़ा भरोसा तो होना चाहिए। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई भी डिटेल तुमको चाहिए तो तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर कोई पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ का इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, और एक बार ट्राई करें। लिटरली मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप आओ देखो, लेकिन मैं जो देखा जो फील किया उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आप ट्राई करें, आए एटलीस्ट एक बार कैंपस विजिट करके जाए। लेना ना लेना आपकी मर्जी है। अगर आप अपने बच्चे लेके थोड़ा सा भी सोच रहे हैं कि मैं यहाँ दिल्ली भेजूँ, कोटा भेजूँ, किसी भी जगह भेजने के लिए सोच रहे हैं और कन्फ्यूज़न में है वहाँ कैसे रहेगा क्या करेगा, तो एक बार इस कैंपस को विजिट करिए। ये कैंपस की बात करें तो दिल्ली नोएडा में है, और नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, उस पर कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।